बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप अगर किसी गरीब की या अपने से कमतर हैसियत के मालिक इंसान की इज़्ज़त करते हैं, उसको एहतराम देते हैं, तो तजुर्बा ये है कि वो आपको कई गुना ज़्यादा एहतराम लौटाएगा, कई गुना ज़्यादा इज़्ज़त आपको देगा। हो सकता है अमीर आदमी का आप एहतराम करें, आम तौर पे उसके जाहो जलाल, उसकी दौलत और उसकी जो माली हैसियत है उसको सामने रख के लोग इज़्ज़त करते हैं। लेकिन अगर गरीब की, अपने से कमतर हैसियत के आदमी की आप इज़्ज़त करते हैं, जिसके वसाइल आपसे कम हैं, तो यकीन करें कि वो उसके बदले में आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करेगा, आपको बहुत ज़्यादा एहतराम करेगा। मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ इधर, ये चंद दिन पहले वो अगले खेत में मैं सैर करके वापस घर को लौट रहा था, तो दूर से मुझे वो मुझसे एक कम उम्र एक आदमी गोडी कर रहा था खेत में। तो मैंने सोचा, दानिस्ता तौर पे मैं फिर उसी रास्ते से वापस आया गांव, जहां वो गोडी कर रहा था। मैंने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये को सलाम किया। तो मैंने कहा आप अपनी गोडी जारी रखें, मैं वैसे ही आपके पास रुका हूँ, चलो हाल अहवाल दरियाफ्त करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी आपकी ज़मीन है, और उसने बताया कि क्या क्या चीज़ें काश्त की हुई हैं। एक तो कपास है जिसकी आप गोडी कर रहे हैं। फिर उसने मुझे बताया कि 1.5 एकड़ मेरी अपनी है और 1.5 एकड़ मैंने ठेके पे ली हुई है किसी की। तो फिर और बातें शुरू हो गई। मैंने कहा कि आप हर फसल काश्त किया करें, खुसूसन सब्ज़ियाँ जो आप खाते हैं, जो हम खाते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसे दुकान से ना ख़रीदना पड़े। जो हम बचपन में हमारे वालिदैन काश्त किया करते थे, हर चीज़ अपनी, यानी मुरब्बे से ही, ज़मीन से ही हर चीज़ घर लेकर आते थे। सब्ज़ी भी, गुड़ या शक्कर पूरा साल ख़त्म नहीं होती थी, खुद ही बनाते थे। इस तरह गंदम, चने, तो आप भी इस तरह किया करें। यानी 10-15 मिनट में उनसे, उस आदमी से बातें करता रहा। वो साथ साथ गोडी भी करता रहा और मेरे साथ भी मुखातिब रहा। आप यकीन करें कि जब भी उस आदमी से आमना सामना होता है, उसके दिल में मेरे लिए पहले से कई गुना ज़्यादा एहतराम आ गया है। पहले सरसरी सलाम दुआ होती थी, लेकिन जब से मैं उसके पास रुका हूँ, उसका हाल अहवाल, उसके बच्चों का गुजारा कैसे होता है, इस तरह की चीज़ें मैंने तबादला ख्याल किया है। उसके बाद वो मेरी ज़्यादा इज़्ज़त करने लगा है, मेरे घर दूध भी देकर जाता है। तो मैं ये तजुर्बा है, ये तजुर्बा शुदा चीज़ है कि आप अपने से कमतर माली वसाइल के हामिल आदमी की इज़्ज़त करेंगे, उसका एहतराम देखें। ये 10-15 मिनट में मैंने कुछ दिया नहीं है उसको, बस उसकी दिलजोई के लिए कुछ बातें की हैं, उससे हमदर्दी का इजहार किया है या उसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया है, तो वो आदमी इसी से खुश हो गया है। इंसान को ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ दें, कोई कीमती चीज़ दें तो फिर उसे खुशी मिलेगी। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें कोई इज़्ज़त के साथ मुखातिब करे, हमारे साथ कोई बैठ के हमारे दुख दर्द में शरीक हो, हमारे दिल की बात सुन ले।
कोई बात सुनाना चाहता है आदमी, कुछ सुनने वाला नहीं मिलता। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ़ किसी की बात गौर से सुन लेता है, उसके साथ 4 कलिमात की शराकत अख्तियार कर लेता है, कुछ बातें अपनी बता देता है, कुछ उसकी सुन लेता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यही बड़ा सरमाया होता है। इसी से उन्हें खुशी मिल जाती है, इसी से उनकी दिलजोई हो जाती है, इसी से वो उनके आसाब जो नफ्सा नफ्सी के इस आलम में तनाव का शिकार हैं हर आदमी के, वो ढीले पड़ जाते हैं, उनमें खुशी और मुसरत की लहर दौड़ जाती है। तो ये लेना देना क्या होता है। फिर एक और दिन मैं एक तो इस रास्ते से जिससे मैं आ रहा हूँ, इस रास्ते से आता हूँ सैर करने के लिए। एक दूसरा, ये कच्चा रास्ता है, एक दूसरा रास्ता है वो पक्की सड़क का रास्ता है, वहाँ से भी आते जाते हैं। तो एक दफ़ा मैं वो दूसरे रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में एक आदमी मेरा हम उम्र ही वो चारा काट रहा था, ज्वार काट रहा था। तो मैं उसके पास खड़ा हो गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा, यार रशीद, ये दरांती मुझे देना ज़रा। मैं उनसे दरांती ली, मैंने कुछ थोड़ा सा चारा काटा। कहने लगा कि उस्ताद जी खैर है, आज आप चारा काट रहे हैं। तो मैंने कहा, यार मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी औकात तो नहीं भूल गया। बचपन से बाद MSc MPhil तक मैं पहले तो FSc तक तो बाकायदा काम जाता रहा हूँ। छुट्टी के बाद, मैट्रिक के बाद, तो मैट्रिक से पहले तो ख़ास तौर पे FSc के बाद फिर जब हफ्ते के बाद मैं घर आता तो वो 1 दिन या 1.5 दिन वो भरपूर काम करता खेतों में वालिदैन के साथ। और फिर MSc में भी जब 15-20 दिन, महीने के बाद मैं घर आता तो वो भी मैं 1 दिन भरपूर मुरब्बे जाता और अपने वालिद के साथ काम करता। तो मैं फिर उसके पास फिर थोड़ा सा चारा काटा तो मैंने सही काट लिया। कहते हैं, उस्ताद जी आप भूले नहीं हैं, आपको आता है, हमें पता है कि आप काम करते रहे हैं। तो उसके साथ फिर वैसे ही बातों बातों में वही बातें कि कितनी ज़मीन है, जानवर कितने हैं, भैंसें हैं दूध देने वाली, इस तरह की बातें होती रहीं। बच्चे कितने हैं, क्या क्या काम करते हैं, पढ़ाई कितने मसरूफ़ हैं। तो वो भी बहुत खुश हुआ कि मैं उसके पास रुका हूँ, उससे कुछ बातें की हैं। तो 10 मिनट में रुका हूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी खुशी भी दीदनी थी। होता यूँ है कि हम शायद बाज़ लोग इस खुशी को हासिल करने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। कई बड़े लोगों, कई तो दिखावे के लिए ये पैसा खर्च करते हैं, बेतहाशा खर्च करते हैं, लेकिन हकीकी खुशी नहीं मिलती। हकीकी खुशी मिलती है अपने से कमतर, अपने से गरीब लोगों के साथ रहने में, उनकी मदद करने में, उनकी दिलजोई करने में, उनके साथ बातें करने में। ये बज़ाहिर बातें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको शुमार नहीं करते, ये अहम बातों में शुमार नहीं करते। हम इनको बस छोटी छोटी सरसरी सी बातें समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये हमारे माशरे, हमारे माहौल, हमारे रवैयों पर ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से असरअंदाज होती हैं। आप देख लीजिएगा कि आपका पूरा माहौल ही इन छोटी छोटी बातों से तश्कील पाता है।
इन छोटे छोटे रवैयों से तश्कील पाता है। अगर आप अपने माहौल को खुशगवार रखना चाहते हैं तो यकीन करें आपको इन छोटी छोटी बातों का एहसास होना ज़रूरी है कि ये छोटी बातें हैं, इनको छोटा समझा जाता है लेकिन छोटी नहीं है, ये छोटी छोटी मिल के बड़ी हो जाती हैं। किसी आदमी के दिल में खुशी का एहसास पैदा कर देते हैं आप। क्या ये छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। फिर मुझे याद आया, ये रमज़ान के महीने में शाम का वक्त होता है, आदत पड़ी है शाम को भी सैर के लिए निकल जाते हैं। ज़्यादातर तो गांव का स्कूल है, उसमें बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और मैं उनके इर्द गिर्द चलता रहता हूँ, सैर करते रहते हैं। तो वो मैं कह रहा था कि मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो इसी तरह से एक आदमी साइकिल से मेरे पास आया, पीछे से मुझे मिला, आके साइकिल पे आ रहा था। वीरा उसको कहते हैं गांव में। तो बड़ा अच्छा आदमी है, मुझसे बड़ी उम्र में है और सोमो सलात का भी पाबंद है और कभी नहीं देखा कि उसको बिला वजह झगड़ते हुए। तो वो पीछे से मुझे मिला, रुक गया, साइकिल से रुक गया और मेरे साथ चलने लगा। तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला होगा जो वापसी पे हमने घर पहुंचना था। घर पहुंचने तक इफ्तारी का वक्त हो जाता है। तो हम चलते रहे, बातें करते रहे। उनके साथ भी यही कि हाल अहवाल दरियाफ्त करना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बेटा सऊदी अरब गया हुआ था इस कोरोना की वजह से, फिर अभी वापस नहीं जा सका। तो इस तरह की बातें करते करते घर पहुंच गए। मेरा घर पहले आता है। मैंने उनसे कहा कि अब आप रोज़ा मेरे पास ही इफ्तार कर लें। तो नहीं, मैं उधर अपने घर। मैंने कहा मैं अकेला ही हूँ आज। तो अमूमन कोशिश होती है, इस दफ़ा मैंने दानिस्ता तौर पे कोशिश की है कि इफ्तारी के वक्त एक या दो वैसे ही किसी दोस्त को या किसी रोज़ादार को वो इफ्तारी पे बुला लिया। फिर कोशिश की है लेकिन चंद दिन ऐसे मैं ऐसा कर सका हूँ। तो वो हमने इकट्ठे इफ्तारी की। तो इफ्तारी में भी बातें होती रहीं लेकिन मेरे इस रवैये ने वो पहले से ज़्यादा वो इज़्ज़त और एहतराम वो करता है। जहाँ कहीं भी हो, उनके खेत रास्ते में आते हैं, जहाँ कहीं उनसे मुलाकात हो जाए तो वो बेचारा वहाँ पे खड़ा हो जाता है। खड़े होके फिर हाल अहवाल दरियाफ्त करता है। फिर बातें, घर की बातें, लोगों की बातें, रिश्तेदारों की बातें, फिर दुनिया की ऊंच नीच की बातें। तो वो बातें करके दिल हल्का हो जाता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई ऐसा आदमी चाहिए होता है जो उनकी बात सुन ले। वो कुछ जली कटी बातें, को दिल आज़ारी लोगों ने की होती है, उसकी बातें, तो माशरती नाहमवारी की बातें वो करना चाहते हैं किसी से, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता। तो जब वो सुना लेते हैं किसी को तो वो दिल हल्का हो जाता है। तो अगर आप ये सामान फराहम कर देते हैं किसी को कि उसकी बातें गौर से सुन लेते हैं, उसके मसाइल गौर से सुन लेते, हल नहीं करते आप, ये ना आपके बस में होते हैं वो हल करना उनको, लेकिन आप सिर्फ गौर से सुन ही लेते हैं तो आप उसके दिल में एक तो अपना एहतराम बढ़ा लेते हैं, फिर उसको एक अनजाने सी खुशी अता करते हैं कि आपने उसकी बात सुन ली है। वो आपकी पहले से ज़्यादा इज़्ज़त करेगा। ये हमने देखा कि जो अमीर लोग हैं, आपसे ज़्यादा हैसियत के मालिक हैं, माली वसाइल ज़्यादा के मालिक हैं, आप उनकी इज़्ज़त करते हैं तो अक्सर लोग ऐसे शख्स की इज़्ज़त करते हैं उसके जाहो मर्तबा की वजह से।
उसके माली वसाइल की वजह से, उसकी अमारत, उसकी जायदाद की वजह से, तो वो हो सकता है कि वो आदमी इस तरह से उसका जवाब ना दे मोहब्बत का, आपके एहतराम का। लेकिन गरीब आदमी तो अब देखें तो आपको 99% जो वापसी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मिलेगी। वो आपने जो सरमायाकारी की है चंद बातों की, उससे ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। तो मैं बस ये छोटी छोटी बातें बाज़ औक़ात इन पे मैं गौर कर लेता हूँ। और लेना देना क्या है, सैर को निकले हैं, कुछ वक्त गुजारा है और ये वक्त गुजार के वापस घर चले जाएंगे। ना किसी को दिया कुछ, ना किसी से कुछ लिया। लेकिन अगर गौर करें तो ये लेन देन भी बड़ा कीमती है। ये लेन देन पैसे से, सरमाए से, जो मादी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसके नताइज भी बड़े अहम निकलते हैं। तो ऐसे मुंह बना के हम चलते रहते हैं कि कहीं पे गए तो माथे पर तनाव के आसार, गुमसुम, चुपचाप, रास्ते में कोई मिला ना उससे सलाम दुआ, ना कोई हाल अहवाल। तो इस तरह से आदमी ख़ुद भी तन्हाई का शिकार होता है और ख़ुद भी परेशानी मूल लेता है अपने रवैये से अपने लिए ही परेशानी पैदा करता है और तनाव पैदा करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को आम लोगों की सतह पे ले जाकर आप गुफ्तगू करें, आप खंदा पेशानी के साथ उनसे बात करें, तो यकीन करें कि आपकी, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्कुरा कर बात करना भी सदका है। अब सदका आप देख लें कि अक्सर लोग इसके कायल हैं कि शायद देगे पका कर बाँटी जाएँ तो यही सदका है, किसी को पैसे दिए जाएं तो यही सदका है, कोई मालो मता किसी को, लोगों को लौटाए जाए तो यही सदका है। तो ये सदका, ये जो मुफ्त का सदका है, इसके नताइज उस सदक़े से कहीं ज़्यादा निकलते हैं। तो बस यही अल्लाह से दुआ है कि एक तकब्बुर से अल्लाह बचाए और लोगों के साथ घुल मिल के रहने की तौफीक दे और अपनी बात बल्कि कम सुनाने और दूसरों की ज़्यादा सुनने की तौफीक दे। तो मैं समझता हूँ कि इसी से हमारा माशरा खुशगवार हो जाता है, लोग एक दूसरे का एहतराम करने लगते हैं। इस जो नफ़रत का, जो नफ्सा नफसी का ये दौर है, इसमें तो इस चीज़ की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसमें इंसान नफ्सा नफसी में सरापा गलता है, डूबा हुआ है, कुछ वक्त नहीं है उसके पास कि इस नफ्सा नफसी से निकल कर कुछ वक्त ऐसा हो जिसमें वो अपनी बेगर्जी के साथ, किसी लालच के बग़ैर, किसी से चंद कलिमात कह दे। तो बस यही दानिस्ता तौर पर अगर ऐसा कर लिया जाए, कभी सोच समझ कर के किसी के साथ वैसे ही चार बातें कर ली जाएं, अच्छे अंदाज में, अच्छे मूड में, तो इसी से हम उसको खुशी दे पाएंगे, जो एक नायाब, जो एक इस माहौल में नायाब सी होती जा रही है।